पंचमी तत्पुरुष पूर्व पद में पंचमी विभक्ति और उत्तर पद वैसा का वैसा रहेगा। तो देखिए ध्यान से, सिंह भीत है, सिंघात भीत है, सिंघात भीत है। समास का नाम पंचमी तत्पुरुष। इधर से यदि इधर करना हो, समस्त पद बनाना हो तो विभक्ति का लोप हो जाता है, सिंह भीत है। और इधर से इधर करना है तो विभक्ति का प्रयोग करना है। जौन सी विभक्ति लगेगी वही तत्पुरुष समास। द्वितीय विभक्ति लगी द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति लगी तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति लगी चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी विभक्ति लगी तो पंचमी तत्पुरुष। व्याघ्र भीत है, व्याघ्रात भीत है। विरक्ष पतित है, विरक्षात पतित है। अश्व पतित है, अश्वात पतित है, पंचमी विभक्ति लगेगी। स्वर्ग पतित है, स्वर्गात पतित है। वृक्क त्रस्त है, वृकात त्रस्त है। उत्तर पद वैसा का वैसा रहेगा, पूर्व पद में आएगी पंचमी विभक्ति। सुखापेत है, अपेत है आगे, सुखात अपेत है। इधर दुखात अपेत है, दुखात मुक्त है, रोगात मुक्त है, बंधनात मुक्त है, पदात मुक्त है, पदात च्युत है, गिरा हुआ, पद से गिरा हुआ। तो ये था पंचमी तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति और जो उत्तर पद है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो चलिए चलते हैं। देव पूजा, राम का रामस्य, देव का देवस्य, छात्र का छात्रस्य रूप होता है। तो षष्ठी विभक्ति देवस्य पूजा। वैसे आप इसकी हिंदी करके देखें। हिंदी में जो आए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की, देव पूजा, देव की पूजा, षष्ठी विभक्ति आएगी देवस्य पूजा। हिंदी करने में आपको जो कारक चिन्ह लगता है वही विभक्ति का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। राम भक्त है, रामस्य भक्त है। ईश्वर भक्त है, ईश्वरस्य भक्त है। देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम। भाग्योदयम, संधि हो रही है यहाँ, गुण संधि भाग्य प्लस उदयम, तो भाग्यस्य उदयम लिख देता हूं। भाग्यस्य उदयम, भाग्य का उदय। गजेंद्र है, गजों का इंद्र, स्वामी हाथियों का, तो षष्ठी विभक्ति आएगी लेकिन बहुवचन। गजा नाम इंद्र है, हाथियों का स्वामी, गजा नाम इंद्र है। हिमालय, हिमस्य आलय, हिम हिम शब्द पहले, हिम जमा आलय, हिमस्य आलय है। विद्यालय से पूर्व पद है विद्या, तो लता की तरह बनता है, लता का लताया, विद्या का बनेगा विद्याय, विद्याय आलय है, विद्या का घर, आलय बने होता है घर। हिमालय है, हिमस्य आलय, हिम मैंने बर्फ, बर्फ का घर। विद्या निधि, विद्याय निधि, निधि मैंने खजाना, विद्या का खजाना। राजपुत्र है, षष्ठी विभक्ति आएगी, बनेगा राज्य है, राज्य है, पुत्र है, राजा का पुत्र, राजकुमार जिसको कहें, तो राजपुत्र है, राज्य है, पुत्र है। राज पुरुष है, राज्य है, पुरुष है। राज सेवक है, राज्य है, सेवक है। राजगृहम, राज्य है, गृहम। लोकनाथ है, लोक में षष्ठी विभक्ति, लोकस्य नाथ है। सुरेश है, देवताओं का ही, सुर का बहुवचन बनेगा, बहुवचन हो गया ना देवताओं का, सुराणाम। आगे संधि हो रही है, ईश है, सुराणाम ईश है। आगे वेदाध्यापक है, वेदों का अध्यापक, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन आएगा, वेदा नाम अध्यापक है, वेदों का अध्यापक।
वेदानाम अध्यापक है। राष्ट्रपति एकदम सरल है, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का स्वामी। राष्ट्रस्य पति विसर्ग आएगा। तो चलिए चलते हैं अब सप्तमी तत्पुरुष की ओर। सप्तमी तत्पुरुष समास। तो सप्तमी पूर्व पद में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होगा और उत्तर पद वैसा का वैसा रहेगा। हिंदी करने में जहां मैं का प्रयोग हो वहां सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष होता है। अधिकरण मतलब सप्तमी। कार्य पटु हिंदी बनेगी कार्य में पटु, होशियार, चतुर, निपुण, कुछ भी। तो कार्य में सप्तमी विभक्ति। राम का बनता रामे, छात्र का बनता छात्रे, देव का बनता देवे, कार्य का बनेगा कार्ये। कार्य कुशल है, कार्य कुशल है। सप्तमी तत्पुरुष पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति, उत्तर पद वैसा का वैसा रहेगा। हिंदी करने में जहां में पर आता है तो वो होगा अधिकरण और अधिकरण में होता है सप्तमी विभक्ति। कार्य पटु, कार्य में पटु, होशियार, निपुण, चतुर। तो कार्य में लगी सप्तमी विभक्ति। राम रामे, छात्र छाते, कार्य कार्य, कार्य पटु। काम में होशियार, कार्य कुशल है, कार्य कुशल है। कार्य निपुण है, कार्य निपुण है। जल मग्न है, जल में सप्तमी विभक्ति, जले मग्न है। कूप मंडूक है, कुएं का मेंढक, अल्प ज्ञानी भी जिसको कहते हैं, कूपे मंडूक है। कूप पतित है, कुएं में गिरा हुआ, कूपे पतित है। वने वास है, वन में वास, वने वास है। युद्ध निपुण है, युद्धे निपुण है, युद्ध में निपुण। रण कुशल है, रणे कुशल है। आतप शुष्क है, आतपे शुष्क है। सप्तमी विभक्ति सब में एक ही मात्रा सब में लगेगी और बन जाएगी सप्तमी विभक्ति। उत्तर पद वैसा का वैसा रहेगा। आगे बढ़िए। मध्यांतर है, दो अक्षर है, मध्य प्लस अंतर संधि होके दीर्घ संधि होके मध्यांतर बनाया। लिख देता हूं अलग अलग। मध्य अंतर है, मध्यांतर है, बीच जिसको कहते हैं मध्य। कला कुशल है, कला आकारांत शब्द है, विद्या का बनता है विद्याया, विद्यायाम। लता का लतायाम, कला का बनेगा कलायाम। कलायाम कुशल है, कला में कुशल। इसी तरह सभा पंडित है, सभायाम पंडित है। विद्या निपुण है, विद्यायाम निपुण है। कलायाम, सभायाम, विद्यायाम। उत्तर पद वैसा का वैसा रहेगा। अक्ष सोंड है, अक्ष मैंने होता है जुआ, सोंड मैंने निपुण होशियार, जुए में होशियार। अक्षेसु बहुवचन का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। अक्षेसु सोंड है। और जुए में धूर्त, अक्षेसु धूर्त है। कार्य प्रवीण है, एक ही मात्रा उसी तरह कार्य प्रवीण है। चक्र बंध है, चक्र में बंधा हुआ, चक्रे बंध है। स्थाली पक्व है, स्थाली का बनेगा नदी का नद्याम, स्थाली का बनेगा स्थाल्याम। स्थाल्याम पक्व है, थाली में पका हुआ, थाली में। स्थाल्याम नद्याम। वाक पटु, बोलने में पटु, होशियार। वाक का सप्तमी विभक्ति में बनता है वचन में वाची, वाची पटु। समस्त पद जब भी बनाना है विभक्ति का लोप हो जाएगा और उत्तर पद से वह जुड़ जाएगा तो बनेगा समस्त पद। और समस्त पद का जब विग्रह बनाना है तो जो विभक्ति वही तत्पुरुष समास। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं तत्पुरुष के आगे भागों को
लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।